नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कडनकी, रेखा कडनकी, आदर्श आदि एवं समस्त कडनकी परिवार, ललितपुर। विश्वकर्मा जी की पूजा हमारे देश में होती है और टेक्नोलॉजी जापान के पास आ रही है। सरस्वती की पूजा इस देश में होती है, इंटेलिजेंट लोग अमेरिका में पैदा हो रहे हैं। लक्ष्मी की पूजा हमारे देश में होती है, वो चाइना पैसे वाला हो रहा है। ये सारे देवी देवता चढ़ावा हमसे ले रहे हैं और वरदान विदेशों को दे रहे हैं। ऐसा क्या है गुरुदेव? देखिए, उसका कारण है, सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर जो ये जुगाड़ है, समझ रहे ना, इसलिए बात ये आ गई, जितना भी यहाँ हो रहा है ये धर्म के नाम से ढोंग हो रहा है। पहली बात ध्यान रखिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और धर्म पुरुषार्थ अलग है, काम पुरुषार्थ अलग है, मोक्ष पुरुषार्थ अलग है और सब पुरुषार्थ अलग अलग है। सुनिए, अर्थ पुरुषार्थ तुम करना चाहते हो तो मंदिर में बैठोगे और लक्ष्मी की पूजा करोगे कि हमारे पास धन आ जाए, तो लक्ष्मी कोई तुम्हारी नौकर नहीं कि ला करके तुम्हारे घर में पटक दे। उसके पास कोई पेड़ नहीं लगा के हिला दे। और वो लक्ष्मी की पूजा का अर्थ है कि आप समीचीन अर्थ पुरुषार्थ करना ही लक्ष्मी की पूजा है। दूसरी बात, कोई अच्छी संतान चाहता है जो बुद्धिमान बुद्धिशाली, तो अब वो भगवान के पास बैठ जाए और कहे हमें संतान पैदा हो जाए और काम पुरुषार्थ ना करे, तो संतान भगवान पैदा कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये जो जैन दर्शन के सिद्धांत है, इसका आधार नहीं लेने से ये सब देवी देवता बदनाम हो रहे हैं, ये ध्यान रखिए। और सब वहां जा रहा है। जैन दर्शन का यही कहना है कि आप धर्म पुरुषार्थ की जगह धर्म पुरुषार्थ करिए, न्याय नीति से चलना तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ है, भगवान को आदर्श मान करके चलना ये धर्म पुरुषार्थ है, आचरण को सही करना, खान पान को शुद्ध रखना, ये तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ है। अकेले भगवान की पूजा सोहा सोहा करना धर्म पुरुषार्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि जहाँ सरस्वती की बात आती है बुद्धि की, तो हमारे यहाँ ये क्या कि आप स्वादार संतोष व्रत आदि रखिए। यदि तुम परिस्थिति से संबंध रखोगे, एड्स जैसे रोग होंगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारी बुद्धि में विकार आएगा और वो बच्चे तुम पैदा नहीं कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए। तो अच्छे पैदा तो भारत में आज हो रहा है, ध्यान रखना, अमेरिका में नहीं हो रहा है। और यदि हो भी गए हैं वहाँ, तो वो कैसे हो गए? जो हमारे सिद्धांतों पर, जैन सिद्धांत पर चल रहे हैं, उन पर हो रहे। हमारे जैन सिद्धांतों की बात समझिए आप, उन सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहे। ये दुनिया में ये सिद्धांत जाना चाहिए लेकिन नहीं जा पा रहे। वहाँ के जो लोग हैं, जिस ढंग से वो संपन्न हो रहे, वो इन देवी देवताओं के आधार पर नहीं, जैन धर्म के सिद्धांत के आधार पर उनका विकास हो रहा है, जो हमारे यहाँ है। जो यहाँ पर अंग्रेजों ने आकर के कहा था, क्या कहा था कि जैन धर्म के सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने कहा था तुम अपना साहित्य दो, वो आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है
मानवाधिकार करता वो जैन धर्म, किसने क्या क्या कहा जैन धर्म के संबंध में। यहाँ तक कि जो हमारे देश का संविधान की रचना करने वाले अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है, जबकि उसमें बहुत सारे जैनियों का सहयोग, वो ड्राफ्टिंग करते थे, सारा सलाह तो देने वाले हमारे जैन भी थे और भी जैनेतर सभी थे, ध्यान रखिएगा। तो उस समय भी अंबेडकर जी ने कहा था कि जैन धर्म के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, हम जैन धर्म को फॉलो करना चाहते सभी दलित। तो उस समय शांति सागर जी महाराज दक्षिण भारत में बैठे अंबेडकर जी, तो उन्होंने कहा समाज श्रेष्ठियों से बात करो। तो शांति लाल जी साहू दिल्ली में थे, उनसे भी बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे लिए नहीं मिलाएंगे। उसके बाद वो कहाँ गए थे, बौद्ध धर्म की शरण में गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और इसी वजह से आज जितने भी दलित हैं वे हिंदू अपने आप को नहीं मानते, क्या मानते हैं, बौद्ध अनुयायी मानते हैं। सो ये बातें जो है उनको भी मालूम है कि जो यहाँ पर आप ये बताइए संसार में सबसे ज़्यादा शिक्षित समाज कौन है, जैन समाज। सबसे ज़्यादा समाज धनाढ़ समाज कौन है, जैन समाज। सबसे ज़्यादा स्वस्थ अधिक आयु जीने वाली समाज कौन सी, जैन समाज। क्योंकि औसतन आयु भारत में कितनी है, 60 वर्ष, लेकिन जैनी की औसतन आयु 75 वर्ष है। ध्यान रखिए, कोई भी जैनी 75 वर्ष के कम से नहीं जीता, उससे ऊपर जीता है। औसतन आयु में 90-90, 100-100 साल के लोग जैनियों के आपको मिलेंगे यहाँ पर। तीसरी बात कि सबसे ज़्यादा सुंदर देखने में कौन मिलेंगे, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन मिलेंगे। आप देखिए सबसे ज़्यादा पैसा श्रम व्यवसाय करने वाला कौन मिलेगा, तो ये कौन है, जैन। तो ये जैनी कोई देवी देवता न वे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, न वे दुर्गा जी की पूजा करते हैं, न वे सरस्वती की पूजा करते हैं। वो अपने जैन धर्म के इन आचरण वाले सिद्धांतों पर चलते हैं, अनेकांतवाद आचरण के पर, इसलिए वो भी धनाढ़ हैं। इसलिए पूजा करने का अर्थ ये लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। जैन हो करके आप जैन धर्म का प्रचार करिए, कहिए ऐसा करोगे तो कोई भी देश हो वो सब सुखी संपन्न रहेंगे। जिज्ञासा तो कोई नहीं थी, पर जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो एक जिज्ञासा बनी कि चारों प्रकार के आश्रम बताए हुए हैं, बाल आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक, वानप्रस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम। प्राचीन समय में तो इन आश्रमों का पालन आसानी से किया जा सकता था, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिकवादी युग में हम इन चारों आश्रम को कैसे विभाजित करें। बहुत अच्छा है। देखिए प्रांजल जी, ये बहुत सरल आज भी है। सबसे पहले कौन सा आश्रम है, धीरे उनको तो तुम्हारे प्रति राग है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब देख लेते ठीक है ये राग थोड़ा कम हो रहा है, और उनको भी जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, बोलिए। कर सकते ना, कोई कठिन तो नहीं हो उसमें, सकते बोलिए, कर सकते ना, कोई कठिन तो नहीं हो उसमें। बस इतना है कि आप जो 30-30 साल तक शादी कर रहे गलत है, आगम के विरुद्ध है। जब पूर्व कोटि वर्ष होते थे तब भी 16-18 साल में शादी कर देते थे, और सरकार स्वयं कहती है 18 साल में शादी की योग्यता आती है, 18 साल में शादी क्यों नहीं कर रहे, 28 में क्यों करते हो, तो शादी करिए। तो आपको जो दोष लगता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके पहले आप गृहस्थ आश्रम अपना लो तो वो भी आपका मिट जाएगा। फिर जब गृहस्थ आश्रम अपना लोगे जल्दी तो बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी भी पूर्ण जल्दी हो जाएगी। आजकल तो बड़ी विकट स्थिति है। क्या विकट स्थिति है, अब बताइए, सोचिए, विचार करिए। कोई भी लड़का है 30 साल में शादी करी, 35 साल में बाप बना। उस समय जब उसका बेटा, सुनना, जब माँ 40 साल की है और वह 2 साल के बच्चे को लेके जाती है तो वो दादी कहलाएगी कि माँ कहलाएगी। और जब उसका बेटा कितने साल का, 30 साल का होगा तो ये 70 साल की हो जाएगी, तो उस समय ये माँ कहलाएगी कि दादी का रूप होगा। फिर उसके बाद और सोचिए, 45 और 50 साल के बीच में नारियाँ अपने आप को, शरीर को थकान महसूस करने लगती, अस्वस्थता महसूस करने लगती, तो वो बच्चों को पालेंगी 5-7 साल के कि अपने शरीर को संभालेंगी। ये सोचना चाहिए, मूर्खताई का काम करती आज की महिलाएं, बच्चे सब। तो यदि वह मान लो 20 साल में माँ बन गई
और जब ये 40 साल के हो गए तो 20 साल का तो उसका बेटा बेटी हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी, वो माँ को संभाल लेगा उल्टा और घर को पाल लेगा, सब कर लेगा। तो ये जो उल्टी आज लेट शादी हो रही, इससे सब सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम का हो, चाहे गृहस्थ आश्रम का हो, चाहे संन्यास आश्रम का, इसलिए आज कठिन दिखने लगा। यदि वो पहले के अनुसार चलें आज भी कि 15, 16, 17 साल में लड़की और 18, 20 साल में लड़का शादी कर ले, सारे सिस्टम बिल्कुल सुव्यवस्थित बन जाएंगे। ये जो अपराध हो रहे हैं, जो आज व्यसन बढ़ रहे हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। जो गलत संगति, बलात्कार आदि बढ़ रहे हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। जो कुमारी अवस्था में जो लड़कियां मां बन जा रही हैं, गलत लड़कों के साथ में अपने शारीरिक संबंध बना रही, वो भी सब बच जाएगा। इसलिए अपने नियम कानून के अनुसार चलें तो बहुत अच्छा होगा। जो जैन दर्शन में बताए तो कोई कठिन नहीं। आइए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।